प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब के बारे में। आप सब इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, कल से एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इसको रिपोर्ट किया गया और सोशल मीडिया पे तो ये खबर अभी तक चल रही है और बड़ी वायरल भी हो रही है। अब खबर ये है प्यारे पाकिस्तानियों, एक खबर उड़ाई जाती है, कहा जाता है कि जी शेख रशीद साहब पर जो है वो तशद्दुद हुआ है। जब शेख साहब को उठाया गया था, आपको मालूम है कि 40 दिन के लिए इनको गायब कर दिया गया था। बहरहाल वो शेख साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा जी मैं तो 40 दिन के लिए चिल्ले पे चला गया था। सबको पता है कि शेख साहब कौन से चिल्ले पे गए थे 40 दिन के लिए। फिर उनका जो है वो एक इंटरव्यू करवा दिया जाता है और ये इंटरव्यू जो है वो मुनीब फारूक को दिया जाता है। अब ये इंटरव्यू जो है वो नशर होने से पहले ही जो है एक सहाफ़ी हैं, असद तूर करके उनका नाम है, असद अली तूर। वो ये कहते हैं कि जी शेख साहब को जो है वो मुनीब फारूक के सामने मारा गया, उनको थप्पड़ मारे गए, उनका कमीज़ जो है वो फटा हुआ था। तो उन्होंने जो है ये खबर दी। बाद में शेख साहब ने तरदीद की कि जी मेरे ऊपर जो है वो कोई तशद्दुद जो है वो नहीं हुआ। इस बात को तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। अब प्यारे पाकिस्तानियों, कल से ये खबर उड़ाई जाती है कि जी शेख साहब ने इकरार कर लिया है। शेख साहब ने अदालत में जो है वो मीडिया टॉक के दौरान कहा है सहाफ़ियों को कि जी मुझे मारा गया है, मुझ पर जो है वो तशद्दुद हुआ है। तो इस हवाले से जो है वो ट्रेंड भी कल चल रहा था और मुझसे भी लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या सीन है, शेख साहब को क्या वाकई मारा गया है। तो वो जो शेख रशीद साहब ने कल मीडिया टॉक की, तो वो क्लिप सुन के मैंने भी सुने। उसमें तो वो कसम उठा के उन्होंने कहा कि जी मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मुझ पे जो है वो कोई तशद्दुद नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा जी मैं जो है वो सबको माफ़ करता हूँ, जिन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया मैं उनको भी माफ़ करता हूँ। पहले उन्होंने कसम उठा के कहा कि जी मेरे पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अगली लाइन उनकी ये थी कि जी मैं सबको माफ़ करता हूँ, जिन्होंने तशद्दुद किया उनको भी माफ़ करता हूँ, जिन्होंने नहीं किया मैं उनको भी माफ़ करता हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये खबर उड़ाई किसने कल मीडिया पे कि जी शेख साहब पे जो है वो तशद्दुद हुआ। तो एक ट्वीट जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, होपफुली सारा मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये ट्वीट आपके सामने है, ये ट्वीट है औरया मकबूल जान साहब की। अब इसमें वो लिखते हैं कि जी अम्मार मसूद, आप मेरे 40 साल पुराने दोस्त अनवर मसूद के साहबजादे हैं। आपके वी न्यूज़ ने शेख रशीद की पिटाई की खबर लगाई। मैंने एक शरीफ नफ दोस्त की औलाद समझते हुए आप पर भरोसा करके मुनीब फारूक के खिलाफ ट्वीट किया। खबर झूठी निकली और शेख रशीद ने कलमा पढ़कर इसकी तरदीद की। मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आप पर भरोसा किया। मेरे ख्याल में आपको कम अज़ कम अपने वालिद की हया करते हुए माजरत और वजाहत करनी चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले जो ये खबर चलाई गई है और या मकबूल जान के मुताबिक वो व्यू न्यूज़ ने चलाई है, वी न्यूज़ ने। और ये खबर झूठी थी क्योंकि बाद में क्योंकि शेख रशीद साहब का अपना क्लिप सामने आ गया था। जैसा मैंने कहा वो कसम उठा गए थे, कलमा पढ़ के उन्होंने कहा जी मेरे पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। लेकिन मीडिया पे ये खबर चला दी गई और फिर वो फैल गई, फिर वो सोशल मीडिया पे भी आ गई। तो कहने का मकसद ये है, वो फिर शेख साहब ने कल जो है वो खुद ही इस पे जो है वो बयान दे दिया था। उन्होंने कलमा भी पढ़ा, कसम भी उठाई कि जी ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो एक ये मामला क्लियर जो है वो करना था। कल से लोग इस चीज़ को लेके बड़े सवाल कर रहे थे कि यार ये क्या मामला है। तो बहरहाल ये मामला है जी। शेख साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कसम भी उन्होंने उठाई है और कलमा भी जो है वो उन्होंने पढ़ा है। तो ये एक चीज़ होपफुली जो है वो क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा बात करनी है जनाब इमरान रियाज भाई के बारे में, पाकिस्तान के नंबर 1 सहाफ़ी। जो इनके साथ हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में किसी जो है वो सहाफ़ी के साथ नहीं हुआ। 2 ही जो है वो नाम आते हैं, एक इमरान रियाज भाई और दूसरे अरशद शरीफ भाई थे जिनको जो है वो कीनिया में शहीद कर दिया गया था। तो वो तो शहीद हो गए पीछे, ये इनको भी जो है वो 4 महीने के लिए जो है वो गायब किया गया। बड़ा जो है वो इन पर तशद्दुद किया गया। कोई 25 किलो के करीब जो है वो इनका वज़न भी कम हो गया था और इनकी ज़बान में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इशू आ गए थे, ये सही तरह बोल भी नहीं पाते थे। तो इनका भी जो है वो फर्स्ट टाइम कुछ क्लिप्स जो है वो सामने आए हैं, तो सोचा जो है वो इमरान रियाज भाई के जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएं। और एक रिपोर्टर की बेगैरती भी जो है वो सामने आई।
तो ये एक क्लिप है। बेसिकली प्यारे पाकिस्तानियों, हुआ ये है कि इमरान रियाज भाई जो है वो गए लाहौर की सेशन अदालत में। वहाँ पे जो है उन्होंने ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी की जो है वो दरख्वास्त दी। ऐसा लगता है कि इमरान रियाज को जो है वो दोबारा उठाने की कोशिश की जाएगी। उनको खदशा होगा इमरान भाई को, तो वो लाहौर की सेशन अदालत में गए हैं और वहाँ पे जो है वो ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी की उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि भाई पहले ही बंदा अगर ज़मानत करवा ले तो फिर गिरफ्तारी जो है वो नहीं होती। तो इसी सिलसिले में इमरान भाई जो है वो अदालत में आए हुए थे। वहाँ पे जो है वो साफ़ी भी पहुँचे हुए थे, रिपोर्टर्स भी थे। तो एक बड़ा घटिया जो है वो सवाल किया गया इमरान भाई से, जो कि उस रिपोर्टर को नहीं करना चाहिए था। ये आप पहले खुद देख लें, सुन लें रिपोर्टर ने क्या बेगैरती की है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। और फिर अपडेट हुआ कि नहीं? ऐसी तंजिया बात करने का तो कोई फायदा नहीं है। रोशनी में जाते हैं, क्या कहते हैं गेट पे ना, रोशनी में जाते हैं। तबीयत आपकी कैसी है? इंशाल्लाह बेहतर है। शाकिर जाके वहाँ पे जाके तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा और सुना, सवाल किया जाता है कि जी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि नहीं, और इमरान भाई आगे जो है वो हंसते हुए स्माइल करते हुए सारे लाते हैं कि भाई नहीं। मैं उस बंदे को यही कहूँगा कि भाई क्लियर कट इमरान भाई जो है वो कह रहे हैं नहीं, और ऐसे सवाल करने भी नहीं चाहिए। अल्लाह से आप डरें, अल्लाह की जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज़। और पीछे किसी ने कहा भी कि यार शर्म करो कि ये जो है ना वो किस तरह का सवाल है, ये करना चाहिए। आप ये देखें जिन जिन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, अब इमरान भाई 4 महीने तक रहे हैं उन लोगों के पास और वो कुछ नहीं कर सके। और इमरान भाई ने, आप कह लें कि कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लगे कि वाकई इमरान भाई का जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हो, बिल्कुल ऐसा। और जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना होता है वो 4 महीने थोड़े रहते हैं, वो तो 4 दिन भी नहीं रहते। उनको एक दिन उठा के ले जाते हैं, वो चंद घंटों के बाद आ जाते हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और कहते हैं कि जी वो पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो इस तरह का घटिया सवाल करना, मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। और एक और क्लिप जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें वो देख लें पाकिस्तान के हक में जो है वो नारा लगा रहे हैं अदालत के बाहर। ये भी एक क्लिप है, आप देख लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कह रहा था। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कह रहा था। तो ये भी प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा वो पाकिस्तान जिंदाबाद का जो है वो नारा लगा रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि इमरान रियाज भाई जो है वो बात नहीं कर पा रहे, आप देख लें नारा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इमरान भाई जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। और इंशाल्लाह आगे वक्त के साथ साथ जो है वो हील हो जाएंगे और बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएंगे और एक बार फिर से जो है वो वीलॉग्स करेंगे। तो लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए, इस तरह के जो है वो सवाल करते हुए। वो आपके ही पेटी भाई हैं भाई, वो भी साफ़ी हैं, आप भी साफ़ी हो, तो इस तरह का घटिया सवाल करने का आपका तुक्की कोई नहीं बनता। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि नहीं? अब जिसने सवाल किया उसको को ले जाना उठा के और 4 महीने जो है वो रखे और मारें उसको, पुट्ठा करके मारें उसे लित्तर, और फिर उससे पूछें हाँ भाई सुना तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि नहीं। तो बहरहाल इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस तरह के जो है वो सवालात नहीं करने चाहिए। आपकी क्या राय है प्यारे पाकिस्तानियों? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।